इस लोकसभा चुनाव में जाति एक बड़ा मुद्दा रहा है। कास्ट बेस्ड टिकट वितरण और कास्ट बेस्ड चुनाव, खास करके राजस्थान में तो कमाल ही दिखा। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तीसरी बार लगातार शपथ ली है, ऐसा करने वाले वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ये कर चुके थे और उनके बाद उनके लंबे समय बाद यह अवसर जो है वो नरेंद्र मोदी के हाथ लगा है। तो कुल 73 मंत्री बनाए गए हैं, इनमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। और इस नए मंत्रिमंडल में अलग अलग जाति कास्ट की बात करें तो 21 मंत्री ऐसे हैं जो कि सवर्ण वर्ग से आते हैं, 27 मंत्री ओबीसी कैटेगरी से हैं, 10 शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति से, 5 शेड्यूल ट्राइब और 5 अल्पसंख्यक हैं। इनमें 18 वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने नए मंत्रिमंडल में 11 मंत्री एनडीए के सहयोगी दलों से बनाए। 43 ऐसे सांसद मंत्री बने हैं जो संसद में तीसरी या उससे अधिक कार्यकाल तक सेवा दे चुके हैं। इसके साथ ही 39 ऐसे मंत्री हैं जो पहले भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। यानी कि संख्या जो है वो 34 मंत्रियों की ऐसी है जो पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। तो ये 72 सदस्यों की जो मंत्रिपरिषद है उसमें 30 कैबिनेट मंत्री है, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और 36 राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। आज इसी पे जिक्र करेंगे कि क्या कास्ट इक्वेशन रहा, किसे क्यों कैसे मौका मिला। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो आज के विश्लेषण में बात करेंगे कि भाजपा के पास अब अकेले अपने दम पे बहुमत नहीं है। गठबंधन वाली सरकार में तेलुगु देशम पार्टी है चंद्रबाबू नायडू वाली, जनता दल यूनाइटेड है नीतीश कुमार बिहार वाला, शिवसेना शिंदे गुट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान वाली, जेडीएस जनता दल सेकुलर एचडी देवेगौड़ा वाली, राष्ट्रीय लोक दल जयंत सिंह वाला, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और जो अनुप्रिया पटेल वाला हम, और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। 11 मंत्री शामिल किए गए। अगर जातिवार देखें तो सवर्ण मंत्रियों में अमित शाह हैं, एस जयशंकर हैं, मनसुख मांडविया हैं, राजनाथ सिंह हैं, जितिन प्रसाद, जयंत चौधरी, धर्मेंद्र प्रधान, रवनीत बिट्टू, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर, जितेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, संजय सेठ, राम मोहन नायडू, सुकांत मजूमदार, प्रहलाद जोशी, जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह, ललन सिंह और सतीश चंद्र दुबे हैं। यह सामान्य वर्ग के हैं। ओबीसी मंत्री 27 दिन की बात है तो उनमें सीआर पाटिल हैं, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, बीएल वर्मा, रक्षा खड़से, प्रताप राव जाधव, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, भूपेंद्र यादव, भगीरथ चौधरी, अन्नपूर्णा देवी, शोभा करंदलाजे और एचडी कुमार स्वामी और नित्यानंद राय हैं। एससी के मंत्रियों में देखें तो एसपी बघेल, कमलेश पासवान, अजय टमटा, रामदास आठवले, वीरेंद्र कुमार, सावित्री ठाकुर, राजस्थान से अर्जुना मेघवाल, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और रामनाथ ठाकुर शामिल हैं। आदिवासी मंत्रियों में जुएल ओराम, श्रीपद यसो नायक और सर्बानंद सोनोवाल है। पिछली सरकार के 3 चर्चित चेहरे स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और राजीव चंद्रशेखर इस बार सरकार से बाहर है। मंत्री जब शपथ ले रहे थे तो एक बात कह रहे थे कि मैं भय या पक्षपात या अनुराग के बिना किसी से अनुराग नहीं रखूंगा। तो मोदी ने भी अपनी कैबिनेट में अनुराग को नहीं रखा। ठाकुर कई रखे हैं, उन पर भी जिक्र करेंगे कि कौन कौन ठाकुर हैं। कर्पूरी ठाकुर के बेटे भी इस बार मंत्रिपरिषद में हैं। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी, यानी 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी, यानी 4 हो गए जी। मांझी कुछ समय तक रहे थे। तो यह राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, पीयूष गोयल और गजेंद्र सिंह शेखावत 19 मंत्रियों में जिन्हें मोदी सरकार में तीसरी बार जगह मिली है। और पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव
और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लोकसभा सीट जीतने के बाद मंत्री बनाया गया। ये पहले राज्यसभा से थे। तो कुल 33 मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने, जबकि देश के 6 राजनीतिक परिवारों को भी मंत्रिपरिषद में जगह मिली। पहली बार मंत्री बने 7 राजनेता बीजेपी की गठबंधन यानी कि सहयोगी पार्टियों से हैं। जयंत चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। चिराग पासवान बिहार के सबसे बड़े नेताओं में शामिल रहे दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे हैं। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जदयू के सांसद रामनाथ ठाकुर को भी मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस से भाजपा में आए अपनी सीट हारने वाले रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब में खालिस्तानियों के हाथों मारे गए पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। वहीं महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से भी सरकार में जगह पाती। 2021 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए जितिन प्रसाद भी मंत्री बनाए गए हैं। जितिन प्रसाद मनमोहन सिंह सरकार में भी मंत्री रहे हैं। कांग्रेस के नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। वहीं केरल में पहली बार भाजपा के लिए लोकसभा सीट जीतने वाले सुरेश गोपी भी मंत्री बनाए गए हैं। जैसे मैंने बताया कि नई सरकार में 27 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, 10 मंत्री अनुसूचित जातियों, 5 जनजातियों और 5 अल्पसंख्यक समूह से है। हालांकि भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह यानी कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व इस सरकार में नहीं है, यानी कि नई सरकार में एक बार फिर से एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। कई देशों के प्रमुख पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, कई लोग रहे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी इस समारोह में मौजूद रहे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। तो कुल मिला के जो शपथ ग्रहण रहा वो खासा एक ग्लोरी से भरा हुआ रहा। तो बीजेपी जो है वो अपने दम पे बहुमत नहीं पा सकी है। बीते 10 साल में फुल बहुमत के साथ भाजपा सरकार चला रही थी। चूंकि सरकार गठबंधन सहयोगियों पे निर्भर है और उनकी मदद के बिना सरकार गिर जाएगी, ऐसे में अब बीजेपी में मंथन इसी बात पे हो रहा होगा कि किसे कैसे एडजस्ट करें। और ये तो तय है, भाजपा गृह, रक्षा, वित्त और विदेश जैसे अहम मंत्रालय अपने पास रखेगी। प्रधानमंत्री समेत कुल 72 मंत्री होंगे। ऐसे में संभावना है कि अगले 2-3 साल तक मंत्रिपरिषद में विस्तार शायद नहीं हो। तो भाजपा अपने गठबंधन के सहयोगों को कैसे संतुष्ट करती है, ये चर्चा है। चूंकि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता का सेंट्रलाइजेशन करके गवर्नमेंट रन करने के बिल्कुल स्टाइल से चले हैं, अब गठबंधन वाले सहयोगियों को कैसे साधेंगे ये थोड़ा देखना बाकी है। एनसीपी के अजीत पवार गुट एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद किसी मंत्री को शपथ नहीं दिलाई गई है। प्रफुल्ल पटेल यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने शपथ नहीं ली, लेकिन शायद एनसीपी राज्य मंत्री के पद पे सहमत नहीं हुई। अगर एनसीपी अजीत और बीजेपी के बीच आगे चल के तनातनी हुई तो महाराष्ट्र की राजनीति पे निश्चित तौर पे असर पड़ेगा। शरद पवार वाली एनसीपी की सीटों की संख्या ज्यादा है, जो फिलहाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब अगर जिक्र करें कि कैसे मंत्रिपरिषद में उन नेताओं को जगह दी गई है जहां जल्दी ही चुनाव हैं, खास करके हरियाणा में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के अलावा राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर भी मंत्री बनाए गए हैं। 10 लोकसभा सीट वाले इस राज्य में बीजेपी ने इस बार 5 सीटें खो दी हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मंत्रिपरिषद में हरियाणा को तवज्जो तो मिली है, परंतु यूपी में जो निराशा मिली है खास करके, लेकिन इसके बावजूद राजनाथ सिंह और जितिन प्रसाद जैसे पुराने नेताओं के अलावा कुछ नए चेहरा भी, जैसे कि यूपी से अनुप्रिया पटेल, कीर्तिवर्धन सिंह, कमलेश पासवान, बीएल वर्मा, पंकज चौधरी, हरदीप सिंह पुरी और एसपी बघेल समेत कुछ 10 मंत्री, इनमें से कुछ पहले भी मंत्री रहे हैं कैबिनेट में। केरल में भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिली है, वहां से भी 3 मंत्री बनाए गए हैं। राजस्थान जहां बीजेपी ने 14 सीटें जीती है, वहां से भी गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव और भागीरथ चौधरी मंत्री बनाए गए हैं। यहाँ के जो अश्विनी वैष्णव है वो भी राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन उड़ीसा की राज्यसभा सीट से सांसद हैं। तो मध्य प्रदेश जहां भाजपा ने सभी 29 सीटें क्लीन स्वीप की है, 4 मंत्री वहां भी बनाए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर और वीरेंद्र वर्मा यहां मंत्री बनाए गए हैं। बिहार में भाजपा जेडीयू और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। 40 सीटों वाले बिहार से कुल 8 मंत्री। और महाराष्ट्र जहां भाजपा को नुकसान हुआ है, एनडीए को नुकसान हुआ है, 5 मंत्री वहां हैं। रामदास अठावले भी यहां से जनता
जो मतलब मंत्रिपरिषद में जगह पाते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती है, लेकिन 3 मंत्री बनाए गए हैं। कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक से 5, आंध्र प्रदेश से 3 और इन 3 में टीडीपी के मंत्री भी शामिल है। तेलंगाना से कुल 2 मंत्री हैं, यानी दक्षिण से कुल 14 मंत्री सरकार में हैं। तो कुल मिला के कई पूर्व मुख्यमंत्री, 34 राज्य विधानसभाओं में सेवा दे चुके सदस्य और 23 राज्यों में मंत्री के रूप में काम कर रहे सदस्यों को सांसद चुने जाने के बाद जगह दी गई है। और यह मंत्रिमंडल जो है वो गठबंधन के बाद किस तरह सरकार के रूप में काम करेगा, इस पे हमारी नजर बनेगी। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।